दोस्तों, आज की ये जानकारी गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक भी बात छूटी तो आप एक बहुत बड़े मौके से हाथ धो सकते हैं। सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। कुछ लोग इसे अब भी मामूली खबर मान रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में काम शुरू हो चुका है और वक्त तेजी से बदल रहा है। अब ये फिक्र छोड़ दीजिए कि आपको सहायता मिलेगी या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या आप इस योजना की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में गुजर बसर कर रहे हैं या किराए की मार झेल रहे हैं और जिनका सपना सिर्फ एक अपना पक्का घर है। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। सरकार ने आवास योजना को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसका असर अब सीधे जमीन पर दिखने वाला है। इसके लिए बजट में एक भारी भरकम राशि मंजूर की गई है जो बिना किसी देरी के सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब पैसा किसी बिचौलिए या एजेंट के पास नहीं फंसेगा, बल्कि सीधा आपके पास आएगा। बस शर्त इतनी है कि आपके दस्तावेज और जानकारी सही होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो लोग जो बरसों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब रास्ता साफ हो चुका है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया है, उन्हें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सहायता राशि सीधे आपके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रशासन ने इसे इस तरह से प्लान किया है कि भ्रष्ट बिचौलिए इस हक को ना मार सकें। लक्ष्य सिर्फ एक था कि भारत का हर नागरिक सम्मान के साथ एक सुरक्षित घर में रह सके। ये मुहिम उन लोगों के लिए है जो भूस की झोपड़ियों या टीन शेड के नीचे अपनी जिंदगी काट रहे थे। बरसों पहले जब इस योजना की बुनियाद रखी गई, तब से लेकर आज तक इसका एकमात्र उद्देश्य हर परिवार को अपनी पक्की छत देना रहा है। मगर एक बात का खास ख्याल रखें, यह पैसा हर किसी को नहीं मिल सकता। इसके पीछे कुछ सख्त और जरूरी नियम हैं। जैसे आवेदक की उम्र एक तय सीमा के अंदर होनी चाहिए और वो किसी सरकारी पद पर ना हो, क्योंकि ये फंड सिर्फ उन जरूरतमंदों के लिए है जिन्हें वाकई मदद की दरकार है। साथ ही आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और आपके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान रजिस्टर नहीं होना चाहिए। यहां तक कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जैसे कि शादीशुदा होना, इन सब को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि सहायता सही हाथों में पहुंचे। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, यानी आपके दस्तावेज। अक्सर देखा गया है कि लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपकी फोटो से लेकर पहचान पत्र तक हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अपना वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जो चालू हो, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स उसी पर आएंगे। पते की जानकारी में कोई भी छोटी चूक आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। साथ ही अपनी बैंक डिटेल्स को दोबारा जांच लें, क्योंकि आपकी आर्थिक मदद सीधे उसी खाते में क्रेडिट होगी। पहचान के लिए सरकार द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट और आपकी आय का प्रमाण, इनकम सर्टिफिकेट देना बेहद जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सहायता असली हकदार को ही मिल रही है। अगर कागजों में जरा भी कमी रही तो आपकी फाइल बीच में ही रुक सकती है। अब एक ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आपको तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों के लिए लाभार्थियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हर कोने में डेटा तैयार कर लिया गया है। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि भुगतान में कोई तकनीकी बाधा ना आए। कुछ राज्यों में तो ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि वहां आवेदकों की संख्या काफी अधिक है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर पैसा कब तक मिलेगा। तो सुनिए, इस साल के अंत तक सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी और नए साल के आगाज के साथ ही पहली किश्त लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। ये कोई अटकलें नहीं, बल्कि पुख्ता जानकारी है। क्या आपने अपनी पात्रता चेक की है? क्या आपको पता है कि लिस्ट में आपका नाम दर्ज हुआ या नहीं? याद रखिए, वक्त किसी की राह नहीं देखता और अधूरी जानकारी की वजह से अक्सर बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए अभी सोचिए, अपने राज्य और जिले की स्थिति देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आप इन नियमों पर खरे उतरते हैं। अगर आप पहले भी इस योजना का लाभ ले चुके हैं या अभी भी इंतजार में हैं, तो अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। आप जितनी मजबूती से अपनी बात रखेंगे, आपकी आवाज उतनी ही जल्दी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचेगी। दोस्तों, अब यहां से आपको और भी ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आपके लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। अक्सर लोग आधी अधूरी जानकारी सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यही वो मोड़ है जहां तय होगा कि आपका नाम सिर्फ फाइलों की धूल फांकेगा या वाकई आपके बैंक बैलेंस में तब्दील होगा। अगर आप अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक कड़वा सच समझ लीजिए जो अक्सर आपसे छिपाया जाता है। लिस्ट में नाम आ जाना ही जीत नहीं है, असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी करोड़ों की राहत को बीच में ही रोक देती है।
सबसे बड़ी अड़चन आती है आपके बैंक खाते के वेरिफिकेशन को लेकर। अगर आपके बैंक रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है तो सरकारी सिस्टम चाहकर भी आपके खाते में 1 रुपया नहीं डाल पाएगा। यहां आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी बरसों की उम्मीद तोड़ सकती है। अब आप खुद सोचिए, सरकार ने अपना दरवाजा खोल दिया है, लेकिन अगर आप ही कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो नुकसान किसका होगा? एक और महत्वपूर्ण बात जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये पैसा किसी जादू की तरह एक साथ सबके अकाउंट में नहीं गिरेगा। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसलिए अगर आपके किसी परिचित को पैसा मिल गया है और आपको नहीं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर काफी वक्त गुजर जाए और फिर भी हलचल ना हो, तब आपको तुरंत इसकी पड़ताल करनी चाहिए। फिलहाल उन राज्यों में सबसे ज्यादा सरगर्मी है जहां आवास की मांग सबसे अधिक थी। वहां हर गली और चौराहे